वो सामने एक चिता जलने की तैयारियां हो रही थी, लकड़ी वकड़ी सजाई जा रही थी। मुर्दे को लिटा दिया वहां, उसके ऊपर लकड़ियां लगाई। तभी वो बराबर में खड़ा हुआ एक आदमी जोर जोर से रोने लगा। बोले भाई साहब बहुत भले आदमी थे, चले गए, मुझे 40,000 रुपए देने थे। जीना मरना अपनी जगह है, हिसाब किताब अपनी जगह है, जीते जी पूरा नहीं कर पाए, आज पूरा करूंगा। भाई ने 500 के नोट निकाले, 40,000 रुपए लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। तभी बराबर में दूसरा रोने लगा, भले आदमी थे, चले गए, हिसाब किताब अधूरा रह गया, पूरा करना है, आज ही 20,000 रुपए देने थे। उसने 20,000 रुपए निकाले, लकड़ियों के बीच में लगा दिए। वो बराबर में जैन साहब खड़े थे, प्रमोद जी आप जैसे सपन पेपर मिल वाले, उन्होंने किया तो 60,000 रुपए लग चुके भैया। अगले ने तुरंत हाथ में पकड़ा हुआ सूटकेस खोला, चेक बुक निकाली, 1 लाख का चेक भरा। बोले मुझे भी 40,000 देने थे, चेक लगाया, 60,000 निकाल के जेब में रख लिया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, तालियां जरा जोरदार बजाइए मस्ती वाली भाई, वाह वाह वाह। भाई देखो ये भी असली देशभक्ति है। ये दो मूर्ख नुकसान करना चाह रहे हैं तो एक समझदार ने वो नुकसान बचा लिया। क्यों भाई साहब? और ये बड़ौत की बात कर रहे हैं, बड़ौत की तो सच्ची घटना है। वो एक चौधरी साहब और एक जैन साहब का सौदा हो रहा था। चौधरी कह रहा था मुझे घोड़ा बेचना है। जैन साहब बोले भी मैं 50,000 रुपए दूंगा तेरे घोड़े के। चौधरी बोला जी 1 लाख से कम मैं नहीं दूंगा घोड़ा। जैन साहब बोले नहीं, 50 से ज्यादा नहीं दूंगा। सौदा कैंसिल हो गया। चौधरी जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा मर गया था, पेट में अफारा हो गया, घोड़ा मर गया। अब चौधरी ने सोचा ये तो नुकसान हो गया संजय भैया। उसने कि अच्छे खासे 50,000 तो दे ही रहा था और वो भी गए, तो वापस भागा हुआ गया जैन साहब की दुकान पे। बोले जी ऐसा है, ठीक है, 50,000 रुपए में घोड़ा आपका, इसी समय आपका, जैसा है जहां है वैसा आपका, लाओ 50,000 रुपए। जैन साहब ने 50,000 रुपए दे दिए, चौधरी गायब हो गया। उसने घोड़ा तो मरा हुआ, अब तो तुक्का फजीता होगा। लेकिन कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 3 दिन बाद बाजार में मिल गए जैन साहब चौधरी को। तो चौधरी ने सोचा पतली गली लेके निकलूं यहां से, पर आमना सामना हो गया। बोला जैन साहब नमस्कार। जैन साहब मुस्कुराए नमस्कार। बोले जैन साहब घोड़ा? बोले बहुत बढ़िया निकला तेरा घोड़ा। अब चौधरी का दिमाग घूमा, घोड़ा तो मरा हुआ था, बढ़िया कैसे निकल गया? बोले जैन साहब वो तो मरा हुआ था, बढ़िया कैसे निकल गया? बोले कुछ नहीं, मैं तेरे घर गया, घोड़ा मरा हुआ था, मैं सीधा अखबार के ऑफिस गया, मैंने कहा एक लॉटरी का विज्ञापन निकालो, 1 रुपए का लॉटरी का टिकट, जिसका निकलेगा उसे घोड़ा इनाम में दिया जाएगा। 5 लाख के लॉटरी के टिकट बिक गए। मैंने एक आदमी का घोड़ा निकाल दिया। बोला कहाँ है कि वहां से उठा ले। वो वहां गया, बोला घोड़ा तो मरा हुआ है। मैंने कहा 1 रुपया वापस ले ले, इसमें मैं क्या कर सकता। जरा तालियां बजा दो एक बार जोरदार मस्ती वाली। बात अच्छे, तो ये तो भैया बात अच्छे, वो लोग हैं जो हर स्थिति में काम निकाल लेते हैं अपना। और ये प्यार मोहब्बत की बात सुना रहे इतनी, भैया तुम्हारे यहाँ होती होगी ऐसी प्यार मोहब्बत वहां अलीगढ़ हाथरस में। यहाँ छोटी लाइन पर नहीं होती ऐसी। यहाँ तो एक प्रेमी था, उसने शादी कर ली बाद में उसी लड़की से, और शादी करते ही फजीता हो गया घर में। तो उसने कैसे कैसे संबोधन दिए, सपनों की रानी सोच के लाया था ऐसी निकलेगी, पर निकल गई वो ऐसी। तो देखो कैसे कैसे उसने संबोधन दिए। शुद्ध संबोधनों की कविता है। कविता का शीर्षक है भूतपूर्व प्रेमी वर्तमान पति, शादी के बाद में पति की दुर्गति। हाँ। जब झगड़ा हुआ तो ऐसे संबोधन आपने जीवन में नहीं सुने होंगे जैसे उसने उसे दिए। सुनो आप जरा। हे खून चूसनी। हर संबोधन पर तालियां चाहूंगा। बहन जी की जो हंसी है वो यहां तक आए आपकी एक साथ। हे खून चूसनी कुल कलंकनी तू पूरी हतभागिन है। हे काल भैरवी सर्पदंशनी पूरी काली नागिन है। जला फूका बैठा। हे खून चूसनी कुल कलंकनी तू पूरी हतभागिन है। हे काल भैरवी सर्पदंशनी पूरी काली नागिन है। रक्त पिपासु कष्टदायिनी लगती तू ईर्षालु है। हे राड बोगनी मूड चाटनी देवी तू शंकालु है। तालियां पीछे तक बजाइएगा। और संजय बाबू मुझे परमवीर चक्र मिलना चाहिए, पत्नी के सामने सुना रहा हूं।
मिलेगा घर जाकर मिलेगा भैया। हे राड बोबनी मुंड चाटनी देवी तू शंकालू है, तू टूटा हुआ ट्रैक्टर थी मैं तुझको कार समझ बैठा। गांव का आदमी है, वैसी उपमा ला रहा है विष्णु भैया। तू टूटा हुआ ट्रैक्टर थी मैं तुझको कार समझ बैठा, जिसने बेड़ा ही गर्क किया उसको उद्धार समझ बैठा। मैं समझ रहा था तू तो निर्मल निर्झर पावन गंगा है, पर जिसने मेरे घर को फूंका तू तो वही पतंगा है। कर्कश कपटी कहकर मुझ पर आरोप लगाती रहती है, खाली ठलुआ पाजी नालायक मुझे बताती रहती है। मेरी अच्छी खासी किस्मत को तूने आकर फोड़ दिया, मैं छड़ा कुआरा अच्छा था तूने आकुनबा जोड़ दिया। चुन्नू मुन्नू रीटू पीटू टीटू का मुझे प्रसाद दिया, बच्चों की इस फुलवारी को तुमने पूरा ही खाद दिया। बच्चे जब से देखे मुझको दिन में तारे दिख गए, हम दूध पिलाना गोद खिलाना नाक पहुंचना सीख गए। बात अच्छे बात। फीस जमा करने वाली लाइन में अक्सर लगता हूं मैं, जगता जगता सोता हूं मैं, सोता सोता जगता हूं। मेरे सपनों की राक्षसी तूने मुझको मरवाया है, ओ भुसभरनी तूने मेरी काया में भुस भरवाया। ताली बजा दो, इन पर जीएसटी नहीं लगाया अभी मोदी जी। ओ भुसभरनी तूने मेरी काया में भुस भरवाया है, मेरी पतलून शर्ट का तूने आकर कुर्ता बना दिया, जो हलवा पूरी खाता था उसका ही भुर्ता बना दिया। मकड़ी की तरह से मुझ पर तू जाल पूरती रहती है। अगली पंक्ति आपको पूरी करनी है तालियों के साथ, बहुत सहज पंक्ति है। मकड़ी की तरह से मुझ पर तू जाल पूरती रहती है, जैसे कच्चा खा जाएगी तू मुझे घूरती रहती। वाह 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 वाह। तेरी माँ कहती थी तू तो मेरे चरणों की दासी। तेरी माँ कहती थी तू तो मेरे चरणों की दासी है, पर मुझको लगता है तू तो मेरे प्राणों। हे गुरूपणी हे डरावनी मुझको लगती तू चामुंडा, मैं खूंटा जिसमें भैंस रूपणी तेरा पड़ा हुआ कुंडा। तुमने मेरे जीवन में आकर डाले कितने चमत्कार, हे खप्पर भरनी काली माँ तेरे चरणों में नमस्कार। हे खप्पर भरनी